नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? दोस्तों आप सबको पता है, जब भी आप चाहोगे तब भी आपकी काजल मंगलमुखी हमेशा हाज़िर रहेगी, मगर सिर्फ़ आत्मा के ज़रिए। आई मीन अपने सच्चे मन से और अंतरात्मा से आप सबके साथ मौजूद ज़रूर रहेगी। मगर फिज़िकली, शारीरिक रूप से मैं हर एक मेरा फ्रेंड्स के सामने में मौजूद रहना नामुमकिन है ना? बताइए दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रही पता है आप सबको? मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे सच्चे मित्र इतने अच्छे-अच्छे मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। मैं उन सबको जितनी हो सके उतना मैं रिप्लाई करती हूँ, मगर कुछ लोगों को नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास जितना वक़्त होता है मैं उतने वक़्त मेरा अपना तुम्हारा जो कॉम्प्लीमेंट्स आप जो लिखते हो, कमेंट्स लिखते हो, वही पढ़-पढ़ के मैं अपने आप को बहुत इतनी खुश हो जाती हूँ। और दिल से हमेशा आप सबके काजल मंगलमुखी का दिल से इतनी दुआ निकलता है आप सबके लिए, बहुत सारे दुआ निकलता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, तो बहुत बार फ़ोन कर कर के कहते हैं, वीडियो कॉल्स करके न जाने कैसे-कैसे वल्गैरिटी फैलाते हैं और क्या-क्या इशारा करते हैं। मगर प्लीज़ आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, सबके सोच और विचार बराबर नहीं है ना? इक्वल नहीं होता है। कोई अच्छे के लिए भी जीना चाहते हैं, कोई समाज के साथ रह के और समाज के साथ और जो भले हम अपने पेरेंट्स के साथ ना रहो तो क्या हो गया? अपने माँ-बाप, अपने परिवार के साथ हमें नहीं रहा तो क्या हो गया? मगर ये भी तो मेरा अपना परिवार है। अपना जो गुरु हैं, अपने दाद गुरु हैं, अपने परदाद गुरु हैं, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते-चलते आ रहा है, जो हमारा मंगलमुखी मंडल जो है, मंगलमुखी कम्युनिटी जो है, ये भी हमारी सभ्य समाज के साथ मिल के चलते आ रहा है। जो सभ्य समाज जो रूल्स और रेगुलेशंस बना है, जो समाज ने जो तौर तरीका बनाया है, उस तौर तरीके के साथ ही तो जिएँगे, है ना? प्लीज़ बुरा नहीं माना, आप जितना हो सके उतनी जितनी तुमने मेरे साथ आपने टाइम स्पेंड करना चाहते हो और उसके साथ-साथ मेरे साथ आप चैटिंग करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, आप यही प्यार अपनी पत्नी के साथ निभाओ ना, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ निभाओ, कितना अच्छा लगेगा पता है? एक बार अजीब-सी लगेगी, 2 बार अजीब-सी लगेगी, 3 बार अजीब-सी लगेगी, बट चौथे बार आपको सच्चे प्यार मिलेंगी। और जो घर में हैं, आपकी जो पत्नी अर्धांगिनी जो है, मैं उन लोगों को भी, उन अर्धांगिनियों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप भी अपना पतियों को सच्चा प्यार जितनी हो सके उतना प्लीज़ सच्चा प्यार कीजिएगा। यही एक जीने की तरीका है ना? हम अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जीना ज़रूरी है। ये 2 मिनट की, 3 मिनट की या 5 मिनट की खुशी के लिए पूरा ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना है ना? जिस खुशी में जाए जी, जिस खुशी में सबके खुशी है, जिस काम में सबके भलाई है, वो काम करो। तो आप ना अपने लिए और अपने जीवन के इस चक्र में आपको जो अच्छाई की खाता भरना है, तो यही सब कुछ अच्छाई है। जितनी हो सके उतनी हमें बुराई से अच्छाई की तरफ आना ज़रूरी है ना? देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगी। आजकल हर लोगों के हाथ में मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। मैं मानती हूँ,
इस मोबाइल से हमें बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ टेक्निक भी मिला है, बहुत कुछ हमें सोचने की, समझने की एक ताकत भी मिला है। मगर इसी मोबाइल ने बहुत कुछ लोगों की घर बर्बाद भी किया होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। लगता है क्या हो रहा है? क्योंकि जब भी आता है पति अपने ऑफिस से, अपने काम से थके हारे जब घर आते हैं, तो वहाँ पत्नी को कैसा वेलकम करना चाहिए अपने पति को, बताइए? पहले कैसा करते थे? अभी मेरी हस्बैंड आने वाले हैं काम से, वो आने से पहले मैं अच्छी तरह कंघी कर लूँ। कंघी करके और चोटी डाल के और फूल पहन के कितनी सजावट करके अपने आप को पत्नी और चाय के लिए तैयार रखते हुए और बिस्किट्स और नमकीन सब तैयार रख के, फिर बाद में अपने पति आते उनके हाथ पैर में पानी दे के, मतलब धुलवा के, हाथ पैर धुलवा के फिर बैठा के उनको चाय पानी दे के देते थे। वो सब कहाँ गए? ये सब हमारा ही भारत का परंपरा है ना, कहाँ भूल गए आप सब तो। और जितनी हो सके उतने पतियों को भी समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे घरों में मैंने देखी हूँ, जिस घर में जो पत्नी चाहती है एक परंपरा दंपति बन के हम चल लेंगे, तो वहाँ पति ठीक नहीं रहता है। जहाँ पति अच्छा होता है, जो हम परंपराओं के साथ चलना है, हमारा परिवार के साथ चलना कहता है, तो वह पत्नी ठीक नहीं है। ये कैसे? अरे कोई कपड़ा या शरीर बदलने की थोड़ी लोड़ है, सिर्फ अपनी सोच और विचार बदलना जरूरी है। और एडजस्टमेंट होना जरूरी है ना। प्लीज जितनी हो सके उतनी एडजस्टमेंट भी कीजिएगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और उसके साथ साथ, और जहाँ जैसे बहुत बड़ा परिवार है, जैसे जॉइंट फैमिली है, वहाँ वो घर तो घर ही है। मैं तो ये कहूँ कि सब मिल के रहे, जॉइंट फैमिली बन के रहे। जितनी आप एकजुट हो के रहोगे, एक मिलजुल के रहोगे, वह कोई भी ताकत आपको इतनी सी भी आंच नहीं आने देता है। पता है, जो एकता जो है हम सब है के, है ना। ये भारत है, भारत का परंपरा हमेशा जोड़ के रखता है, कभी तोड़ता नहीं है ना। यही हमारा सनातन धर्म का एक पहचान है। मानो सबको साथ लेके चलो और सबसे प्यार करो। आओ जितनी हो सके उतना हम प्यार को ही, प्यार के नाम का भाषा जो है, प्रेम की नाम का जो भाषा है, वही भाषा हम इस्तेमाल करेंगे। फिर देख लेना जीवन कितनी अच्छी, कहते ना सोने पे सुहागा हो जाओगे। देख लेना आप जितनी हो सके उतनी, आज बच्चे से लेके बड़े और बड़े से लेके बच्चे सबको ही कहना चाहती, मतलब प्लीज मेरा ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि मेरा भी मन कभी कभार ऐसा ही करता है कि मैं भी फोन लेके बैठ जाऊं, फिर वो के लिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर नेगेटिव्स भी आती है, पॉजिटिव्स भी आती हैं। मगर जो भी कुछ जो अच्छा अच्छा सोचे हम अपनी कनेक्ट करेंगे अपने दिल और दिमाग में, सोच मन और मस्तिष्क में, जो बुरे सोचे निकाल के बाहर फेंकेंगे। और जो जो जिस काम वक्त पे, जिस समय पे जो काम करना है वही काम करेंगे, है ना। मतलब टाइम टेबल बना लेंगे। देखो मोबाइल देखो, तुम्हारा भी फ्रेंड्स है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब है, मगर वहाँ जितना हो सके उतना ही थोड़ा अक्लमंद होके हमें चलाना चाहिए, है ना। आजकल सब इसी दौड़ में लगे हुए बहुत सारे लोग कि धोखा और फसाना, है ना। मगर हमारी अपनी हाथ में है ना, कैसा सोच विचार करके क्या सही है क्या गलत है ना। ये कौन सी रास्ता कहाँ ले जाता है, ये कौन सी रास्ता कहाँ ले जाता है, सोचना और समझने का ताकत होना जरूरी है ना। इसीलिए हमें हमेशा हमारा अपने भारत की परंपरा में जुट के रहना चाहिए दोस्तों। जब भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है हमारा भारत में। सही कह रहे ना।
इसके लिए जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ सोचना है, समझना है, कंट्रोल ऑन सेंसेस ज़रूरी है ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ गलत हो तो। और स्पेशली मैं अपने फ्रेंड्सों को कहना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे-अच्छे मुझे आप कमेंट्स देते हो, कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, मेरे सब वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो। मैं आप सबकी काजल मंगलम की हमेशा आप सबके दिलों में ही रहती हूँ, आप सब मेरे दिल में रहते हो। मगर मैं मेंटली मैं सबको ही प्यार करती हूँ, आत्मा से सबको ही प्यार करती हूँ, मेरे अंतरात्मा से। मगर सब कहते हैं कि मेरे अकेले का है मंगलमुखी, मेरा मंगलमुखी मेरे अकेले के साथ ही रहे, मगर ये असंभव है ना? क्योंकि मैं फिज़िकली, बायोलॉजिकली मैं किसी की नहीं हूँ। हाँ, आत्मा से मैं सबकी हूँ, क्योंकि मैं मंगलमुखी हूँ, मैं मंगल कामना करती हूँ। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। नमस्ते।